जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए और इनमें से पूछे कि सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। चलिए आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे छोटी निकालना है। हो सकता है कि सबसे बड़ी पूछे, तो सबसे छोटी पूछे या सबसे बड़ी पूछे, इसमें जो है इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। यहां देखिए सबसे आसान ट्रिक से आपको बताया जाएगा। यहां क्या लिखा गया है 3, यहां पर कौन संख्या है, यहां पर 2 है और यहां क्या है 3 है। तो यहां जो है 3 लिखेंगे और जो संख्या 2 यहां पर है छिपा है और यहां पर 3, 3 2 3 का लॉसव निकालेंगे। 3 2 3 का आप लॉसव निकालेंगे, लॉसव कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 हो गया और ये जो है ये 2 के पावर आप 2 लगा देंगे, फिर 2 3 6 3 हो गया और 3 के पावर क्या कर देंगे, 3 यहां लिख देंगे। अब यहां देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 2 हो गया, तो 4 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा 2 के पावर यहां पर 4 हो गया, 3 के यहां घन दिया है 27 हो गया, 4 के स्क्वायर दिया है कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए जब इन संख्याओं को आप निकाल लिए तो आराम से बड़ी संख्या या छोटी संख्या आप निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। अब बताइए 4 27 16 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि छोटी संख्या क्या है, 4 है। जो 4 के ऊपर जो सामने जो यहां पर दिया गया है यही संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखिए एक और प्रश्न हम लिए हैं, यहां पर क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे कि यहां पर कौन संख्या है, 3, यहां पर लिखेंगे 3। यहां कौन संख्या है, 2, यहां लिखेंगे 2। यहां पर कौन संख्या है, 3, यहां लिखेंगे 3। अब इनका लॉसव निकालेंगे, 3 2 3 का लॉसव निकालेंगे। बताइए इनका लॉसव कितना होगा, तो 3 2 3 का लॉसव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 हुआ और ये 5 के पावर जो संख्या दिए हैं भाग देने पर आया है वो 2 लिखेंगे। 2 तिया 6 3 हुआ और ये 4 के पावर क्या लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे। 3 दूनी 6, 2 हुआ, ये जो 2 होगा वो 6 के ऊपर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 के पावर 2 हो गया यानी यहां पर लिखेंगे 25, 4 के पावर 3 हो गया लिखेंगे 64, 6 के पावर 2 हो गया क्या लिखेंगे, 36। बस इतना तक आपको निकालना है। जब ऐसी संख्या आप लास्ट में निकाल लेंगे तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या कुछ भी आपसे पूछे उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें तीनों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 64 है। जब यहाँ पर 64 हो गया तो जो इसके ऊपर वाला जो संख्या होगा यहाँ पर रूट में 4, यही क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। देखिए एक और आपके सामने प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है, अंतर यहां पर ये आ रहा है। इसके पहले आपको 2 प्रश्न कराया गया था, एक था छोटी संख्या ज्ञात करना, एक था बड़ी संख्या ज्ञात करना। आपने उन दोनों प्रश्नों को हल किया। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, आरोही में लिखना है। आरोही में एक होता है अवरोही में, तो आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। जैसे आपको पहला और दूसरा प्रश्न आपको सिखाया गया है वैसे ही उन प्रश्नों को करना है। देखिए यहां पर कौन संख्या है, 4, क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। यहां पर क्या है, 3 है, यहां पर क्या है, 4 है। तो 4 3 4 का क्या निकालेंगे, तो 4 3 4 का आप निकालेंगे लॉसव। यहां पर लॉसव कितना हो जाएगा, तो लॉसव हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन 12 में 4 से भाग देंगे, 4 12, 3 हुआ, ये 3 जो है ये 10 के घात हो जाएगा। अब यहां पर 3 चौके 12, 4, तो 4 जो है 6 का घात हो जाएगा 4 यहां पर। अब देखिए 4 12, 3 हुआ, 3 जो घात होगा किसका, 3 का। आपने कर दिया। अब बताइए 10 के घात यहां पर 3 हो गया,
इसका कितना मान होता है, तो 1000 होगा। 6 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 1296 हो जाएगा। अब यहां देखिए 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। जब इन संख्याओं को आप निकाल लेंगे तो इनसे बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे या आरोही क्रम में पूछे या अवरोही क्रम पूछे, आप उनको निकाल सकते हैं। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम हो रहा है, आरोही क्रम कहते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब कि सबसे हमको छोटा लेना पड़ेगा, तो इन संख्याओं को देखना है कि सबसे छोटा क्या है, 27 है। इसके ऊपर कौन संख्या है, आपका यहां पर है, तो ये सबसे पहले आप लिखेंगे। अब इसके बाद कौन संख्या छोटा है, 1000 है। इसके ऊपर वाला जो संख्या वो आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे 10 और यहां क्या है 4। 1296 है, इसके ऊपर कौन संख्या है, सबसे ऊपर देखना है आपको, तो आप यहां पर लिखेंगे 6 और यहां पर लिखेंगे 3। यही संख्या क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया। देखिए एक और प्रश्न हम लिए हैं, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, जैसे 10 9 8 7 6 5 घटते क्रम को ही अवरोही क्रम में बोला जाता है। तो इन संख्याओं को कैसे करेंगे, आपको अवरोही क्रम में करना है तो यहां संख्या क्या है 4, यहां पर 4 लिखेंगे। यहां पर क्या है 3 है, यहां पर क्या है 4 है। 4 3 4 का क्या निकालेंगे, तो लसौ निकालेंगे। 4 3 4 का आप निकालेंगे लसौ, कितना हुआ, तो लसौ 12 हो गया। अब देखिए इन 12 में 4 से भाग देंगे, चट्टी आई 12, 3 बढ़ गया, वो 3 जो है 7 का घात हो जाएगा। 3 चौके 12 4 हुआ, 4 घात हो किसका होगा, 5 के ऊपर 4 हो जाएगा घात। चट्टी आई 12, 3 हुआ, ये 3 घात किसका होगा, 10 का होगा। 10 पर 3 घात, 7 पर घात 3 का मतलब कितना हुआ, 343 हुआ। 5 की घात कितना हो गया, आपका 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब बताइए 10 की घात कितना है 3, कितना हो जाएगा 1000। अब इन संख्याओं को आप ज्ञात कर लिए, तो इनसे आप छोटी संख्या या बड़ी संख्या या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप जो है हल कर सकते हैं। पूछा क्या है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा लेना है। इनमें सबसे पहले बड़ा क्या है, 1000 है, तो जो इसके ऊपर वाला जो संख्या सबसे ऊपर होगा तो वही लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4। अब इसके बाद 625, इसके ऊपर क्या है, यानी ऊपर आपका ये यहाँ पर संख्या यहाँ दिया गया है। उसके बाद क्या है 343, इसके ऊपर क्या है, तो क्या है 7 है, यहाँ पर ये 7 हो गया, 4 हो गया। तो इन संख्याओं को अवरोही क्रम में कितना हो गया, तो आप इन सवालों को हल कर लिए। दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसा लगा, यदि प्रश्न आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।